हाय फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ दुर्गाष्टमी के लिए और नवमी के लिए माता जी के लिए प्रसादी बनाना इतना आसान तरीका बताऊंगी मैं आपको प्रसादी बनाने का। मैं बनाऊंगी हलवा और चना और पूड़ी बनाऊंगी माता जी की प्रसादी के लिए। माता जी खा के और बहुत खुश हो जाएगी। मैं भी यही प्रसादी माता जी के लिए बना के तैयार कर रही हूँ। आप भी नवमी व दुर्गाष्टमी पे बनाइए और माता जी का प्रसाद माता जी का फेवरेट प्रसाद है। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं हलवा बनाने के लिए 1 कटोरी सूजी ली हूँ और घी ली हूँ, और जिस कटोरी से मैं सूजी ली हूँ उस कटोरी से ही वही बरोबर चीनी ली हूँ। हलवे के अंदर बरोबर चीनी डलती है। मैं ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ, काजू, बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, देख लीजिए पूरी सामग्री हलवे की। अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा देती हूँ हलवा बनाने के लिए। अब गैस पे कढ़ाई के अंदर मैं घी डाल दूंगी। घी जितनी सूजी ली हूँ उतना ही घी ली हूँ। घी भी बराबर रहेगा, चीनी भी बराबर रहेगी और सूजी सभी चीज़ें बराबर रहेंगी। मैं घी को अच्छी तरह से पिघला लूँगी। अब मैं सूजी डाल देती हूँ। जिस कटोरी से भर के लो वो नाप फिक्स रखो आप, उससे ही पानी लेना है, उससे चीनी लेनी है, उससे घी लेना है। अब मैं सूजी को अच्छी तरह से सेक लूँगी। सूजी को इतना सेकना है कि ये घी को छोड़ने लग जाए, इतनी देर सेकना है सूजी को। अच्छी तरह से सेक के और माता जी के लिए हलवा बना के तैयार करेंगे। और इतनी इजी तरीके से माता जी के लिए हलवा बना के तैयार कर लोगे। जो मैं ड्राई फ्रूट कट करके रखी हूँ वो मैं डाल देती हूँ सूजी के अंदर, और इसे भी सेक लूँगी हल्के हल्के। नारियल का पाउडर डाल देती हूँ। अब इसे भी सेक लेती हूँ। अब मैं हलवे के लिए पानी गरम कर लूँगी। गैस पे मैं पैन चढ़ा दी हूँ। अब पैन के अंदर मैं पानी डालूंगी। जिस कटोरी से मैं सूजी ली थी उस कटोरी से ही 3 कटोरी पानी की डालूंगी मैं। 3 कटोरी पानी में सूजी का हलवा बन के तैयार हो जाएगा। मैं 3 कटोरी डाल दी हूँ। अब मैं इस पानी के अंदर डाल देती हूँ 1 चम्मच घी। इससे पानी अच्छी तरह से गर्म भी हो जाएगा और चिकनाहट भी रहेगी पानी के अंदर। मैं कुछ केसर के दागे डाल देती हूँ। आपके पास हो तो डाल दीजिए, ना हो तो स्किप कर दीजिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला देती हूँ और गर्म कर लेती हूँ पानी को। कभी भी आप सूजी का हलवा बनाओ उसके अंदर पानी को गर्म करके ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। तो पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म हो गया। अब मैं नीचे उतार देती हूँ इसे साइड में, और इधर सूजी को देख लेती हूँ पक के तैयार हुई नहीं हुई। तो सूजी पक के तैयार हो रही है। देखिए सूजी घी छोड़ने लग गई। इस सूजी का हलवा बनाते हैं जब बरोबर घी पड़ता है इसके अंदर। सूजी को इतना सेकना है कि सूजी का कलर ब्राउन कलर हो जाए और ये घी छोड़ना सोख जाती है, घी को वो छोड़ना शुरू कर दे। इतना इस घी को सूजी को सेकना है इतनी देर। ड्राई फ्रूट भी सेक गए इसके अंदर और सूजी भी सेक गई। नवरात्रों के अंदर माता जी के लिए प्रसाद बना के तैयार कीजिए। अब मैं जो पानी गरम की थी वो डाल दूंगी। सूजी सीख के तैयार हो गई। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और फिर मिलाते रहना है। गरम किया हुआ पानी थोड़ा थोड़ा डालना है इसके अंदर और फिर अच्छी तरह से मिलाते रहना है। इसके अंदर मिंडलियाँ ना पड़े इसलिए थोड़ा थोड़ा डालना है। मैं लास्ट में पूरा डाल दूंगी पानी। अब हलवे को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। हलवा बन रहा है, टाइट होने लग गया हलवा। सूजी पानी को कितनी जल्दी सोख गई। मिलाते रहना इसको थोड़ी थोड़ी देर पे। देखिए हलवा अपनी सूजी पानी को सोख गई है।
और हलवा बन के तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, वो मैं 1 कटोरी चीनी की ली थी, वो मैं अभी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। तो चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी हलवे के अंदर, और बहुत टेस्टी व लाजवाब हलवा बन के तैयार होगा। माता जी की प्रसादी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। झटपट बना के तैयार कर लोगे माता जी की प्रसादी। जो देखिए कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट माता जी का हलवा बन के तैयार हुआ है। एकदम परफेक्ट हलवा बन के तैयार हो गया। अब मैं एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ हलवे को। अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ और बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ हलवे को। गर्मा गर्म हलवा बन के तैयार हो गया माता जी की प्रसादी के लिए। काले चने बनाने के लिए मैं चने भिगो के रखी थी। मैं 1 कटोरी चने ली थी। अब मैं गैस पे पैन चढ़ा देती हूँ चने को बॉईल करने के लिए। माता जी की प्रसादी के अंदर काले चने बनाए तो बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी बनते हैं और माता जी बहुत खुश होती है। अब मैं काले चने बॉईल करूँगी तो 1 तेज पत्ता रख दी हूँ। अब मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। 1 कटोरी ली थी मैं चने की, तो मैं 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ और 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। चने एक दूसरे को चिपके ना। अब मैं ढक के और फिर बॉईल होने देती हूँ चने को। चेक करके देखती हूँ मैं चने बॉईल हुए कि नहीं। तो देखिए आपको मैं एक चना तोड़ के दिखाती हूँ। चने बॉईल हो गए अच्छी तरह से। चने अच्छी तरह से बॉईल हो गए। अब मैं एक मिक्सी का जार ले लेती हूँ, मसाला बना लेती हूँ। 2 में अदरक की टुकड़ियाँ डाली हूँ, 1 हरी मिर्च डाली हूँ। इसके अंदर लहसुन प्याज नहीं डालेंगे माता जी की प्रसादी के अंदर। अब मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच ले रही हूँ मैं। अब इसके अंदर नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार। हल्दी पाउडर डाल देती हूँ आधी चम्मच। मैं इसके अंदर डालूंगी पिसा हुआ धनिया 3 चम्मच। 3 चम्मच मैं इसलिए डाल रही हूँ कि चने के चारों तरफ कोटिंग हो जाएगी, इसकी चारों तरफ मसाला चिपक जाएगा। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अमचूर पाउडर 2 चम्मच। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अमचूर पाउडर से। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ कस्तूरी मेथी। आप पिसी हुई भी डाल सकते हो, साबुत भी डाल सकते हो। मैं डाल देती हूँ 5-7 काली मिर्च और मैं डाल देती हूँ इसके अंदर 4 डाल देती हूँ इलायची, छोटी इलायची, और मैं हरे धनिया की पत्तियाँ डाल देती हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ मैं। अब मिक्सी के जार को बंद करके और पीस लूंगी मसाले को। देखिए मसाला पीस के तैयार हो गया। अब इसके अंदर एक ट्रिक फॉलो करनी है आपको। जो मैं चने बॉईल की थी वो थोड़े से चने डालने हैं इसके अंदर और इसे भी अच्छी तरह से पीस लेना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गया। तो देखिए पीस के तैयार हो गए। अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। अब कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच घी की डाल देती हूँ। माता जी के लिए बना रहे हैं तो घी में ही बनाएंगे। 1 चम्मच डाल दी हूँ मैं इसके अंदर जीरा। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग, चुटकी भर हींग डाल दी हूँ मैं। अब इसे अच्छी तरह से पका लूंगी। अब मसाला अच्छी तरह से पक गया। मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जो मैं मसाला का पेस्ट बनाई थी वो डाल दूंगी। अब मसाले के अंदर आपको ठंडा पानी नहीं डालना है। इसके अंदर मैं चने का पानी ली हूँ, जो चने को मैं बॉईल की थी उसका पानी ली हूँ। अब इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से उतार के और इसको साफ करके और इसके अंदर डाल दूंगी मिक्सी की जार को। तो लीजिए मैं इसके अंदर डाल दी हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और मसाले को पका लूँगी। मसाले को इतनी देर पकाना है कि ये ऑयल छोड़ने लग जाए।
बहुत टेस्टी चना मसाला बनके तैयार होता है माता जी की प्रसादी के लिए। हलवा और चना बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है और माता जी खा के बहुत खुश होती है। मसाला पक के तैयार हो गया अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर चने बॉईल करके रखी थी वो मैं डाल दूंगी। मैं चने डाल दी हूँ इसके अंदर। अब चने को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। बहुत टेस्टी व लाजवाब चने बनके तैयार होते हैं, एकदम टेस्टी। अब मैं ढक के पकने देती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद मैं चेक करके देखती हूँ चना बनके तैयार हुआ नहीं हुआ, काले चने। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया कटा हुआ डाल दूंगी। काले चने बहुत अच्छे बनके तैयार होते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए कितने प्यारे और कितने अच्छे काले चने बनके तैयार हुए हैं। देख लीजिए आप, एकदम ग्रेवी वाले काले चने बनके तैयार हुए हैं माता जी की प्रसादी के लिए। आप माता जी की प्रसादी के अंदर लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना आपको। मैं नहीं कर रही हूँ इसके अंदर लहसुन प्याज का उपयोग। अब मैं काले चने बनके तैयार हो गए, इसके ऊपर हरे धनिया की पत्तियां डाल देती हूँ। अब मैं एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। बाउल के अंदर डाल के और फिर रख दूंगी। अब मैं सभी को एक बाउल के अंदर निकाल ली हूँ। देखिए कितने प्यारे और कितने टेस्टी काले चने बनके तैयार हुए हैं प्रसादी के लिए। अब मैं पूड़ी बनाने के लिए आटा लगा लूंगी। अब मैं आटे के अंदर नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। अब मैं इसके अंदर अजवाइन डाल दूंगी। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ आटे के अंदर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हथेली की सहायता से कसकर और फिर डाल दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करके और आटे को गूंद लेती हूँ मैं। आटे को एकदम सॉफ्ट व मुलायम गूंदना है पूड़ी बनाने के लिए। माता जी के लिए हलवा और चना और पूड़ी का प्रसाद बहुत अच्छा बनके तैयार होता है और माता जी बहुत खुश हो जाती है। आटा गूंद के तैयार हो गया। अब मैं इकट्ठा कर देती हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देती हूँ। जितनी देर तेल गर्म होगा उतनी देर आटा रेस्ट कर लेगा। अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा के और तेल गरम कर लेती हूँ। तेल गरम कर लेती हूँ। जितनी देर तेल गरम होता है उतनी देर में रेस्ट करने के बाद में अब लोई बना लेती हूँ। आटा रेस्ट कर लिया 10 मिनट। अब मैं लोई बना लेती हूँ पूड़ी बनाने के लिए। छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाऊंगी माता जी के लिए। अब मैं लोई बना लेती हूँ हथेली की सहायता से। झटपट बना के तैयार कर लोगे माता जी का प्रसाद। आप दुकान पे लाके पेड़े वगैरह माता जी को खिलाओगे तो दुकान वाले क्या पता कैसे बनाते हैं। अपने हाथ से बना के खिलाइए माता जी को। अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। अब मैं पूड़ी बना लेती हूँ। पूड़ी को बेल बेल के रख लेती हूँ। इतनी देर में तेल गरम हो जाएगा। सभी पूड़ियों को बेल लूंगी मैं। दुर्गाष्टमी व नवमी के अवसर पर बनाइए माता जी के लिए प्रसाद। कन्या भोजन के लिए भी बना सकते हो आप और माता जी की प्रसादी के लिए भी बना सकते हो। तो मैं पूड़ी बना के तैयार कर ली। अब मैं चेक करके देखती हूँ तेल गरम हुआ नहीं हुआ। तो तेल गरम मैं डाल के देखती हूँ थोड़ी सा आटे की लोई। तो तेल गरम हो गया। अब मैं पूड़ी डाल देती हूँ। एकदम फूली फूली कचौरी के जैसे पूड़ी बना के तैयार करेंगे। झटपट बना के तैयार कर लोगे माता जी के लिए प्रसादी। एकदम फूली फूली कचौरी जैसी पूड़ी बना के तैयार करेंगे। अब मैं एक चम्मच ले लेती हूँ। चम्मच की सहायता से पूड़ी के ऊपर गरम गरम तेल डालूंगी तो पूड़ी फूल के तैयार हो जाएगी।
एकदम टेस्टी पूड़ी बनके तैयार होएगी और एकदम कचौरी की जैसे क्रिस्पी पूड़ी बनके तैयार होगी। जैसे कचौरी क्रिस्पी रहती है वैसे पूड़ी भी एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होएगी। देखिए कितनी अच्छी और कितनी प्यारी पूड़ियाँ फूल के तैयार हो गई कचौरी की जैसे। अब मैं पूड़ी को निकाल लेती हूँ, एक प्लेट के अंदर निकालूंगी। अब मैं अगली पूड़ी डाल देती हूँ। अब इनको भी ऐसे ही पकाना है पूड़ियों को सभी को, और ऐसे ही फूली फूली कचौरी की जैसे पूड़ी बनाना है। कई महिला देखते हैं हमारी पूड़ी कचौरी जैसे नहीं फूलती हैं, तो ये रेसिपी आप ज़रूर देखना। एकदम कचौरी की जैसे फूली फूली आपकी पूड़ी बनके तैयार होगी। इनके ऊपर बस गरम गरम तेल डालिए, पूड़ी फूली फूली और कचौरी की जैसे बनके तैयार होगी। तो लीजिए पूड़ी बनके तैयार होगी। अब मैं निकाल लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ एकदम फूली फूली कचौरी की जैसे पूड़ी बनके तैयार हुई है, एकदम क्रिस्पी पूड़ी। अब मैं इसे भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। तीनों चीज बनके तैयार हो गई, हलवा, पूड़ी और काले चने बनके तैयार हो गए। देखिए एकदम फूली फूली कचौरी की जैसे पूड़ी बनके तैयार हो गई। आप देख सकते हो कितनी अच्छी कितनी प्यारी पूड़ी बनके तैयार हुई है। ये देखिए काले चने कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, तो टेस्ट में क्या पता कितने अच्छे होंगे। ये हलवा मैं बना के तैयार करी माता जी के लिए। अब मैं एक कटोरी में डाल देती हूँ माता जी के लिए प्रसादी। माता जी के लिए भोग चढ़ाने के लिए प्रसादी मैं डाल देती हूँ एक कटोरी के अंदर। अब मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और प्लेट के अंदर चने डाल देती हूँ। माता जी प्रसादी खाते ही खुश हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी आपकी माता जी भी। अब मैं हलवे की कटोरी रख देती हूँ। अब मैं पूड़ियाँ रख देती हूँ माता जी के लिए। दुर्गा अष्टमी पे बनाई है, नवमी पे बनाई है माता जी के लिए पूड़ियाँ, हलवा पूड़ी और काले चने बनाई है माता जी के लिए। तो लीजिए माता जी के लिए प्रसादी बनके तैयार हो गई, एकदम इजी व आसान तरीके से और परफेक्ट माता जी के लिए प्रसादी बनके तैयार हो गई। खाइए और एंजॉय कीजिए, माता जी को भी खिलाइए और झटपट बना के आप तैयार कर लोगे रेसिपी। मेरा काम है आपको आसान से आसान ट्रिक बताना और आपका काम है मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, मेरे को सपोर्ट करना। नवे रसोई के अंदर आपको अष्टमी व नवमी की प्रसादी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाना क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। धन्यवाद।